वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, मोस्ट वेलकम एंड जय हिंद। आज के सेशन में अपनी क्लास में एक नए टॉपिक के साथ सारे स्क्वाड का बहुत सारा स्वागत कर रही हूँ। जूही मिश्रा, आपकी बायो एजुकेटर, आपकी बायो मेंटोर। आई होप क्लासेस आपको समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं और छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे वीडियोस, बड़े डाउट सॉल्व करने में। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। सेक्सुअली और आज जानेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है। फीमेल गैमेटोफाइट जो है ये कैसे, कितनी सेल्स के साथ होती है, कौन कौन सा डिवीजन होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फ्लावर पर चल रहे थे। फ्लावर में बात करी थी एंड्रो और गाइनो की। गाइनोशियम में कार्पल का स्ट्रक्चर हो गया था। हमने पिछली क्लास में बात की थी कि जो ये गाइनोशियम होता है, ये आप ड्रॉ करेंगे कार्पल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। जहां पे पॉलन गिरेगा वो स्टिग्मा है। एक बड़ा सा चैनल जहां से पॉलन ट्यूब अंदर जाएगा वो स्टाइल है। एंड द बेसल स्वलन पार्ट इज कॉल्ड ओवरी एंड ओवरी इनक्लोजेस द ओव्यूल। ये जो है दिस इज ओव्यूल। इसी ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें एग होता है एंड दिस इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट। यहां से बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। आपको यही बताऊंगी कैसे बनता है। तो हाईलाइट करते हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर को। कल की क्लास, इसके पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा। एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, जिसमें दो इंटेगुमेंट होंगे, आउटर और इनर। ये आगे चल के सीड का टेगमेन और टेस्टा बनाएगा। एक मैसिव स्ट्रक्चर होता है जो पैरेन्काइमा का बना है, जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक दिखाई देती है। तो ये जो न्यूसेलस आपको दिख रहा है, इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू एंड गिव राइज टू क्या, ये बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट। तो आइए न्यूसेलस से बात करेंगे। न्यूसेलस मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। ये मिल करके टिश्यू बनाती हैं पैरेन्काइमा की, और ये पैरेन्काइमेटस होता है। न्यूसेलस में सेल तो सारी नॉर्मली एक साइज की होती है, न्यूक्लियस भी नॉर्मल होता है, फूड मटेरियल भी नॉर्मल होता है। लेकिन जिस समय बात करेंगे उसके फर्दर डेवलपमेंट की, तो कोई एक सेल न्यूसेलस की नॉर्मल से बड़ी हो जाती है। रिजर्व फूड मटेरियल उसमें नॉर्मल से ज्यादा होता है और उस समय हम उसको बोलते हैं आर्चीस्पोरियल इनिशियल सेल। तो ये जो बड़ी वाली सेल है, दिस इज आर्चीस्पोरियल इनिशियल सेल। ये इसका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, बाकी न्यूक्लियस से बड़ा होगा। फूड मटेरियल भी नॉर्मल से ज्यादा होगा, सेल बड़ी होती है। और ये जो आर्चीस्पोरियल इनिशियल सेल आपको दिखाई दे रही है, दिस आर्चीस्पोरियल इनिशियल सेल है, ये डिप्लॉयड होगी, न्यूसेलस से बनी है। न्यूसेलस डिप्लॉयड होगा और ये बिहेव करेगी मेगास्पोर मदर सेल की तरह। She will behave like megaspore mother cell, जहां से फंक्शनल मेगास्पोर आएंगे। मदर सेल भी डिप्लॉयड होगी, तो यहां से हमें मिल गया कि मेगास्पोर मदर सेल कहां से आ रही है, आर्चीस्पोरियल सेल ऑफ द न्यूसेलस। उसके बाद क्या होता है, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, दिस मेगास्पोर मदर सेल MMC डिप्लॉयड है। दिस विल अंडरगो वन मियोसिस। एक मेगास्पोर मदर सेल में नॉर्मली एक बार रिडक्शन डिवीजन होगा और रिडक्शन डिवीजन होने के बाद यहां से 4 सेल आपको मिलेंगी। मेगास्पोर मदर सेल के जो 4 डॉटर सेल्स हैं,
ये चूंकि मियोसिस से बन रहे हैं तो सारे हैप्लॉइड होंगे एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड मेगास्पोर्स। ये सारे मेगास्पोर्स हैं। जैसे हमने माइक्रोस्पोर के केस में पढ़ा था, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल 4 पॉलन ग्रेन्स बनाती है। एक मियोसिस से यहाँ पे 4 मेगास्पोर बनेंगे, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इन केस ऑफ माइक्रो एंड इन केस ऑफ मेगा, माइक्रो के केस में चारों बच्चे फंक्शनल थे, यानी चारों पॉलन एक्टिव थे। लेकिन यहां पर क्या होता है कि आउट ऑफ द 4, 3 मेगास्पोर्स विल डीजेनरेटेड, 3 डीजेनरेट कर जाती है। ओनली 1 रिमेन फंक्शनल, सिर्फ एक मेगास्पोर होगी जो फंक्शनल होगी। ओनली 1 रिमेन फंक्शनल, 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल मेगास्पोर। और ये डिपेंड करता है स्पीशीज टू स्पीशीज की, या तो माइक्रोपाइल के साइड की मेगास्पोर फंक्शनल होगी या तो कलाजा के साइड में। ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है जो हैप्लॉइड है, दिस सेल विल गिव राइज टू फीमेल गैमेटोफाइट। ये ओरिजिन है एम्ब्रियो सैक की, गिव राइज टू एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक जो बनता है ये फंक्शनल मेगास्पोर से बनता है। इसको मेगा गैमेटोफाइट बोलते हैं, साइज में बड़ा होता है। माइक्रो गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन से बनेगा, और मेगा गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो एम्ब्रियो सैक का नाम है, ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें फीमेल गैमेट बनेगी। गैमेटोफाइट का फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन ऑफ गैमेटोफाइट इज टू फॉर्म द गैमेट, गैमेट बनाने का है। एक बार आप इसको देख लो, हमने कहां से शुरू किया था? न्यूसेलस लिया, आर्चिस्पोरियल सेल मिल गई, वहां से मेगास्पोर मदर सेल हो गई जो डिप्लॉयड है। मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन कराया, 4 मेगास्पोर, 3 डीजेनरेट, 1 नॉर्मल, 1 फंक्शनल। ये नॉर्मल फंक्शनल मेगास्पोर आइदर फ्रॉम द कलाजल साइड या माइक्रोपाइलर साइड ये मेगा गैमेटोफाइट बनाएगी। अब मेगा गैमेटोफाइट कैसे बनता है वो बना के देखते हैं। ये फंक्शनल मेगास्पोर है। आपको ये सारे स्टेप्स याद करने होंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में ये पॉइंट्स हैं, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिखिएगा, अपने हिसाब से फिगर ड्रॉ करेंगे, एकदम कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स, ठीक है। ये फंक्शनल मेगास्पोर है। जो हैप्लॉइड है, दिस फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो माइटोसिस 1। तो एक सेल में 2 न्यूक्लियाई आपको मिलेगा। एक माइटोसिस से 2 बनते हैं, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है बिना सेल वॉल के। इसके बाद माइटोसिस 2 होगा, तो 2 से 4 मिलेंगे, 4 न्यूक्लियाई हो जाएगी। यहां पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा बिकॉज नो वॉल फॉर्मेशन। और लास्ट में होगा माइटोसिस 3। मैंने माइटोटिक डिवीजन बोला, इक्वेशनल डिवीजन। इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता, इसमें जितनी भी न्यूक्लियाई बनती जा रही है वो सारी हैप्लॉइड होगी, क्योंकि हैप्लॉइड सेल से बन रही है। तो लास्ट में आपको क्या दिखेगा कि ऑक्टा न्यूक्लियाई कंडीशन, 4 से 8 बना लिया। फिर एक वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे सेल टाइम टू टाइम बड़ी होती जाती है, एक वैक्यूल डेवलप करेगा, 4 ऊपर हो जाएंगी, 4 नीचे हो जाएंगी। दिस इज वैक्यूल। लेकिन आफ्टर सम टाइम ये वैक्यूल डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वैक्यूल इन द प्लांट सेल, दिस विल डिसअपियर। अब जैसे ही डिसअपियर होगा, 4 न्यूक्लियाई ऊपर माइक्रोपाइल, 4 न्यूक्लियाई नीचे की तरफ कलाजा की तरफ, 4 में से 3 ऊपर होंगी और एक बीच की तरफ सेंटर की तरफ मूव करेगी। यानी फिगर आप ऐसे देखो, वैक्यूल डिसअपियर हो जाएगा, केवल एक स्लिट के फॉर्म में दिखाई देगा। 4 न्यूक्लियाई मैंने ऊपर नीचे बनाई है। इसमें से 3 ऊपर हो जाएगी, 3 नीचे, क्योंकि दोनों साइड से एक न्यूक्लियाई बीच में आती है। ऐसा अरेंजमेंट होता है। 1 न्यूक्लियस फ्रॉम द टॉप,
1 न्यूक्लियस फ्रॉम द बेस, यानी 1 फ्रॉम माइक्रोपाइल एंड 1 फ्रॉम कलाजा, ये सेंटर की तरफ मूव करेगा। और जैसे ये सेंटर की तरफ ऐसे मूव करेगा, यहां वॉल फॉर्मेशन होगी। ये सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन से कवर हो जाएंगे, तो वॉल फॉर्मेशन करने के बाद ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये और अब इसको लेबल करते हैं, ये कौन सा पोर्शन क्या इंडिकेट कर रहा है। ये आपको जो ऊपर की तरफ 3 सेल दिख रही है, एंटीपोडल सेल्स हैं। सारी सेल हैप्लॉइड है, तीनों अलग अलग, फंक्शनलेस होती है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है एंटीपोडल सेल का, फंक्शनलेस या यस। ये बीच में सबसे बड़ी सेल सेंट्रल सेल, ये लार्जेस्ट सेल है फीमेल गैमेटोफाइट की। बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई है, दिस इज N+N, फ्यूज नहीं होते आपस में। एंड लास्ट में नीचे की तरफ जो आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल एग एपरेटस को इंडिकेट करेगा। बीच में एक एग सेल है, बीच में होती है, फिक्स है ये। दिस इज द फीमेल गैमेट, हैप्लॉइड है, और 2 सिनर्जिड्स हैं साइड में, क्वांटिटी में फिक्स है, ये 2 हैं, ये भी हैप्लॉइड होते हैं। सिनर्जिड को अगर आप ध्यान से देखो तो सिनर्जिड में आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाई देगा फिंगर जैसा, ये इसको फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। दिस इज द फिलीफॉर्म एपरेटस। जो पॉलन ट्यूब को गाइड करेगा कि वो अंदर आए फीमेल गैमेटोफाइट में और फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करे मेल गैमेट को डिस्चार्ज करने के बाद, ठीक है। तो एक एक्सेल और 2 सिनर्जिड, पोजीशन भी फिक्स है, एक्सेल बीच में, 2 सिनर्जिड साइड या लिटरल पोजीशन पर होंगे। इन दोनों को मिला के बोलते हैं नॉर्मल एग एपरेटस। ये एग एपरेटस बनाता है, ठीक है। और पोलर न्यूक्लियाई आपस में मिक्स होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। आगे चल के सेकेंडरी न्यूक्लियस जो फ्यूज करेगा मेल गैमेट से तो बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आगे चल के एंडोस्पर्म जो न्यूट्रिशन देता है जाइगोट को, ठीक है। तो ये आपको जो दिख रहा है फिगर, दिस इज मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ये एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, एक फीमेल गैमेटोफाइट जिसमें फीमेल गैमेट बन रहा है। कितने डिविजन्स, कितने सेल के साथ, सेल्स काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 सेल्स होती हैं। न्यूक्लियाई येलो से काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई, यानी एक मैच्योर फीमेल एम्ब्रियो सैक जो आप देख रही है पॉलीगोनम टाइप है। दिस इज पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक। पॉलीगोनम फैमिली में सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने देखा था इसको। ये 7 सेल 8 न्यूक्लियाई का मिलके बना होता है। ये नॉर्मल एक फीमेल गैमेटोफाइट है, ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में ऐसे ही पाया जाता है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन क्लास। डोंट फॉरगेट टू लाइक this class, share the link and kindly subscribe my channel. Thank you so much. आप रेगुलर बोर्ड क्लासरूम के लिए मुझे अनअकैडमी प्लस पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड अनअकैडमी में जो आप यूज करेंगे, दिस इज जूही 10, ये मेरा रेफरल कोड है। आप अगर सीबीएसई क्लास 11th, सीबीएसई क्लास 12th की बायोलॉजी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो, और ऐसा नहीं कि आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए कोड यूज करेंगे, एक कोड से आप एक एडमिशन लेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, फिजिकल, हिंदी, सारी चीजें यानी जितने भी कोर्स हैं ये सब एक प्रॉपर वे में एक टास्क के साथ आपको कंप्लीट कराया जाएगा। फ्री क्लासेस भी हैं अनअकैडमी पर, स्पेशल क्लासेस।
मेरी डेली चलती हैं सुबह 11 बजे, तो आप उसमें भी मुझे फ्री स्पेशल क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। डाउट डिस्कशन के लिए मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं t.me/जूही मिश्रा। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई हैं, ठीक है, सारी लिंक्स, मेरी प्रोफाइल लिंक, मेरा टेलीग्राम